हुकूमत जो है वो बन गई है। और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये नई हुकूमत भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने में कामयाब होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या भारत जो है वो पाकिस्तान की नई हुकूमत को स्पेस देगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनका ग्लोबल क्लाउट बड़ा तगड़ा है, जो कि डोमेस्टिकली बड़े स्ट्रांग हैं, क्या वो पाकिस्तान से बात करेंगे जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर कहीं पे इंटरनेट सर्विस बंद है, कहीं पे ट्विटर बंद है। कुछ वीडियो सामने आई हैं जो मैं आपको दिखाता हूं कि इन सारी वीडियोस में ये याद रखिएगा कि जापान ने इनको पनाह दी कि तुम्हें तुर्की मार रहा है तो हमारे पास आ जाओ। तो अब देखें वहां पे इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी और देखें जिस मुल्क ने इनको पनाह दी वहीं पर ये उनको गालियां दे रहे हैं, जापानियों को उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं। एक में उसने कहा कि मर जाओ तुम सारे जापानी, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये फटे भी हुए हैं। ये देखें यहाँ पे इनके मुजाहरे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं कुर्दों के साथ। अब ये खबर आई है जापान की मीडिया में, इन्होंने रिपोर्ट की है कि 100 कुर्दियों ने उनके अस्पताल के ऊपर हमला कर दिया। 5 साढ़े 5 घंटे वो उस अस्पताल को इन्होंने बंद रखा। और जापान, जैसा कि आपको पता है कि एक बड़ा ट्रेडिशनल मुल्क है, इसकी सफाई की एग्जाम्पलें सारी दुनिया देती है। ये देखें इस तरह का मुल्क है जापान, माने जाते हैं, कोई धक्कम पेल नहीं करते। जो लोग जापान गए हैं, मैं वैसे नहीं गया लेकिन मैंने सुना यही है कि इंटरनेट सर्विस तो खैर नहीं बंद, लेकिन ट्विटर ज़रूर डाउन है। और दूसरी बात यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों की इस बात पे कमेंट कर रही है कि मुल्क के जो इलेक्शन है वो फेयर एंड फ्री नहीं हुए। इमरान खान कहते हैं ये मदर ऑफ ऑल विगिंग थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें, भारत के हवाले से इमरान खान जब 2018 में आए तो कहा गया कि शायद बातचीत होगी। इंडिया के अंदर भी ये बात हुई कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए शख्स हैं, तो उनसे बात करना जो है वो ज़रूरी है। आप समझिए, अगर इमरान खान से बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि इमरान खान जो है वो लाए तो इस्टेब्लिशमेंट उनको, लेकिन वो भारत से बात करने को तैयार नहीं थे। क्योंकि जब भारत से बात करने की शुरू कोशिश कर रहे थे तो एक तो नरेंद्र मोदी ने 370-35 रिवोक कर दिया, जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने छक्का मारा अपनी पॉलिटिक्स का। और उन्होंने पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया उस मुकाम पे जहां पे उन्होंने कहा अगर यहाँ बात करनी है तो करो, जो कि मैं समझता हूँ इंतहाई वाइज मूव थी नरेंद्र मोदी की फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। भी कहा कि वो ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि एजुकेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। तो आई फील लाइक कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बाद की बात है। एजुकेशन उनकी बेस है और एजुकेशन पे पहले फोकस किया गया है। पहले उन्होंने एजुकेशन को बेहतर बनाया है, अपने लॉ को बेहतर बनाया है, अपने हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाया है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए हैं। और हम लोग, हमारे यहाँ आज भी पॉलिटिशियंस जो है एक ही बात का नारा लगाते हैं, हमने सड़कें बना दी, हमने सड़कें बना दी। एक गरीब बंदा जो साइकिल पे सफर कर रहा है, जो बेचारा मोटरवे का रास्ता कभी नहीं देखा उसने, उसके पास बाइक है या साइकिल है, और आपको पता है मेजोरिटी अवाम जो मीडियोकर या लोअर मिडिल क्लास है, वो बेचारी मोटरवे को क्या करेगी? खाएगी, पेट भरेगी मोटरवे से, या मोटरवे से अपनी नस्लें पालेगी, या मोटरवे से अपने बच्चों का पेट भरेगी? उसके लिए मोटरवे यूजलेस है। मोटरवे हर सिर्फ उस बंदे के लिए जो है यूजफुल है जो बंदा गाड़ी पर ट्रैवल कर रहा है, जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिसने हर वक्त जो है सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है, जिसके पास ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस है, जिस बेचारे के पास विद इन सिटी, विद इन एरिया रहने के, विद इन कम्युनिटी रहने के एक्सपेंसेस नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा उस मोटरवे का? तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो रह गया साइड पे। पीछे आते हैं हेल्थ सेक्टर। आपने एजुकेशन की बात की। एजुकेशन सेक्टर हर कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ऐसी बेस है जिसपे, अगर आप देखें पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान साहब, वो तो 1 साल इंतजार करते रहे नरेंद्र मोदी का, कब मेरे से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। और उन्होंने पाकिस्तान को उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया कि इमरान खान जो है वो हर जुम्मे को प्रोटेस्ट करेंगे, और पहले हर रोज़ होगा, फिर हर जुम्मे को होगा, फिर वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती रही। लेकिन अभी जो हुकूमत आ रही है वो शहबाज शरीफ की है, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं। और अमूमन ये समझा जाता है कि जो शरीफ ब्रदर्स हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात को पसंद करते हैं और नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। इसका मैं गवाह भी हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से भी सुना है, पॉलिटिशियन से भी, डिप्लोमेट से भी, और भी बहुत सारे, और उनको इस चीज़ की सज़ा भी दी गई।
बहरहाल एनी हाउ मूविंग ऑन, 3-4 चीज़ें हैं जो हमेशा रुकावट रही हैं। एक तो हम समझते हैं जी, वो जिसे कहते हैं ना, दीज आर सोर्सेज ऑफ एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली पहले दिन से लेके। एक तो ये जी क्लैश ऑफ अपोजिंग आइडियोलॉजीज, मतलब इस्लामिज्म एंड हिंदुइज्म। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, तो वो यहाँ पे आके ये अपोजिंग आइडियोलॉजीज हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये बड़ा बेचा गया है चूरन। हम ईसाइयों के साथ बात करने को तैयार हैं, हम दुनिया के हर मज़हब के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम हिंदुओं के साथ क्यों भाई? हिंदुओं के साथ क्या मसला है? और हिंदू जो हैं, अगर वो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप हिंदुओं से बात नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ ये इंतहाई एक अनडिप्लोमेटिक, अनपॉलिटिकल मूव रही है पाकिस्तान के अंदर। आपने मज़हब की बुनियाद के ऊपर किसी से बात या खिलाफ नहीं होना होता, आपने इश्यूज़ की बेस के ऊपर होना होता है, वो एक चीज़ है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा एक फियर रहा है इंडिया का बड़ा साइज़ और बड़ी इकॉनमी की। जी इंडिया बहुत बड़ा साइज़ है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। क्या हम उस चीज़ से निकल आए हैं? ये दोनों सवाल हैं। क्या हम इंडिया के हिंदू वर्सेस मुस्लिम से निकल आए हैं? मैं समझता हूँ जहाँ पाकिस्तान के अंदर हमने बड़ी देर एंटी हिंदू नैरेटिव बेचा, आज इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो एंटी मुसलमान या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को बेच रही है, और वो इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। वो और भी बहुत सारी चीज़ों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो फियर ऑफ बिगर साइज ऑफ इंडिया, इंडिया इतना बड़ा है, हम इतने छोटे हैं, उनकी इतनी बड़ी फौज है, हमारी इतनी छोटी फौज है, हमें ये करना चाहिए, उनकी इकॉनमी बड़ी है, इकोनॉमिक एसिमेट्री है, सो एंड सो। और वो जाहिर बात है, इकोनॉमिक एसिमेट्री तो हर रोज़ बढ़ रही है ना, कि जब ये बात आएगी कि टाटा की जो नेट वर्थ है वो $351 बिलियन है और पाकिस्तान की टोटल GDP 340-41 बिलियन डॉलर है, तो फिर बात तो फिर इकोनॉमिक एसिमेट्री तो बहुत आगे निकल गई। उसके लिए हमने जारी बात है कुछ नहीं किया। एक और इंडिकेटर है, ये अपनी जगह पे स्टिल मौजूद है, इसके ऊपर भी कोई तब्दीली नहीं आई। हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आई। मैं समझता हूँ कि मामला ज़्यादा ख़राब हुए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ अ माइंड सेट ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन बोथ द कंट्रीज। वो कॉन्टीन्यूस है, ये परपेचुअल हॉस्टिलिटी है। ये एक समझें कि ये एक पार्टीशन ड्रामा है जो कि नहीं जा रहा हमारी वो हमसे, ठीक है जी, ना इंडिया से ना इधर से। सो क्या वो माइंडसेट ऑफ हॉस्टिलिटी ख़त्म हो गया? मैं समझता हूँ वो जो माइंडसेट ऑफ हॉस्टिलिटी है वो भड़कवियत आई है, वो उसमें जान आई है। हॉस्टिलिटी में हॉस्टिलिटी कम नहीं हुई। इतनी हॉस्टिलिटी है कि फॉर एग्जांपल इस दफ़ा इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान की परवाह नहीं की वहाँ पे क्या हो रहा है। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन, दे आर पेइंग मोर अटेंशन टू मालदीव्स। वो मालदीव्स को ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं और पाकिस्तान को कम टेंशन दे रहे हैं। दैट टेल्स के वो माइंड सेट हॉस्टिलिटी इग्नोर, मतलब दे डोंट मैटर, यार छोड़ो, उनकी बात ही नहीं करनी, क्या फ़ायदा, उनका कोई हमसे लेन देन ही कोई नहीं है, ठीक है जनाब। एंड देन जो चौथा इंडिकेटर है जो हमारी कांस्टेंट एनिमोसिटी है, दैट इज़ कि आपका जो अनरिजॉल्व इशू ऑफ कश्मीर है वो अपनी जगह पे खड़ा है, जिसको हमने न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा, उसके ऊपर सीज फायर भी हुआ, सारा कुछ हुआ। द पॉइंट इज़, इन चारों पॉइंट्स के ऊपर कोई तब्दीली नहीं है फ्रॉम द डे वन। बल्कि आप चीज़ें देखें, जो क्लैश ऑफ अपोजिंग आइडियोलॉजीज़ की हम बात करते हैं वो अपनी जगह पे कायम। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.